देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। 20 फरवरी को धामी सरकार बजट पेश करेगी। 24 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। और देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां अब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट सत्र की शुरुआत यहां पर हो जाएगी। बता दें कि और देखिए, ये तस्वीरें हैं आपके सामने, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी की ओर से बजट सत्र को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार की भी ओर से अलग अलग सवालों को लेकर यहां पर अपनी पूरी एक रणनीति बनाई गई है, तो वहीं विपक्ष की भी ओर से सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। तो देखिए, तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने। ई विधान एप्लीकेशन और साथ ही साथ ई पोर्टल के जरिए इसका उद्घाटन किया गया है। बता दें कि आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, कैसी तैयारियां? और देखिए, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी तमाम पहुँच चुके हैं और 11 बजे एक समय निर्धारित होता है कि विधानसभा का सत्र शुरू होगा। और आज चूंकि सत्र की शुरुआत हो रही है, तो किसी भी विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। तो राज्यपाल का अभिभाषण 11 बजे ठीक शुरू होगा। राज्यपाल उससे 3 या 4 मिनट पहले यहाँ पर आएंगे, उनको मुख्यमंत्री रिसीव करेंगे। उसके बाद राज्यपाल अपनी सरकार की उपलब्धियों का अंदर अपनी उपलब्धियाँ बताएंगे एक अभिभाषण के माध्यम से। और ये अभिभाषण चूंकि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, जिसको राज्यपाल सदन के भीतर पढ़ते हैं और उनको बताते हैं पूरे सदन को कि हमारी सरकार ने क्या किया और हम क्या करने वाले हैं। तो ये जो अभी हमने क्या किया और क्या करने वाले हैं और कौन कौन सी उपलब्धियां, किस क्षेत्र में हमने बहुत ही अग्रदूत के तौर पर काम किया है, तो राज्यपाल उन सब चीज़ों को बताते हैं। एक परंपरा रही है, संवैधानिक परंपरा, और ये संवैधानिक बाध्यता भी है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फिर वहाँ सदन को स्थगित कर दिया जाएगा और भोजनावकाश के बाद उस पर वाचन करेंगी स्पीकर। तो जो स्पीकर ऋतु खंडूड़ी हैं, तो राज्यपाल के अभिभाषण का वो वाचन करेंगी और उसके बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये सदन इस बार हंगामेदार होने के आसार हैं। और प्रीपेड मीटर का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, तो इस बार कांग्रेस के विधायक पहले से ही थोड़े अग्रेसिव दिख रहे हैं। आपने पिछले दिनों रुद्रपुर में देखा होगा कि कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रीपेड मीटर तोड़ दिए सड़क पर। और तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एकत्र हो रही हैं। विपक्ष का ये भी कहना है कि सत्र की अवधि बहुत कम है, लेकिन सत्ता पक्ष का कुछ और कहना है। तो ये तर्क वितर्क, और जब तर्क वितर्क कुतर्क में बदल रहे हैं, तो विवाद की स्थिति आ रही है। और अभी इसी स्थिति में अब आज जिस तरह से शुरुआत होगी, राज्यपाल के अभिभाषण को विपक्ष कितने ध्यान से सुनता है, या उसका विरोध करता है या बहिर्गमन करता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। चूंकि भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस की परंपरा गलत रही है कि राज्यपाल के अभिभाषण को सुनना चाहिए, छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि 11 बजे जो स्थिति बनेगी उसमें क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी। जी बिल्कुल अजीत, चूंकि देखिए, यहाँ पर सत्ता पक्ष की भी अपनी एक पूरी रणनीति बनाई गई और बीते दिनों हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। हालांकि सत्र की शुरुआत से पहले बीजेपी विधानमंडल दल की भी बैठक, लेकिन कांग्रेस की ओर से सवाल कल से ही शुरू कर दिए गए हैं। यशपाल आर्य का कहना है कि सोमवार का दिन नहीं लाया जाता है बजट में, चूंकि उस दिन प्रश्नकाल का समय होता है, मुख्यमंत्री को जवाब देना होता है, तो पहले से ही ये पूरी तैयारी है। आप डॉक्यूमेंटेड तौर पर अगर देखें तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जो कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि सोमवार को यहाँ पर पिछले 2-3 सालों में सदन नहीं चला है। और उनका आरोप ये है कि इस दिन मुख्यमंत्री को जवाब देना होता है। लेकिन ये भी बाध्यता नहीं हो सकती, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री चाहें तो सदन में रह भी सकते हैं, नहीं तो उनके बिहाफ पर संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते हैं। तो उस तरह का मुझे लगता नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी बात अपनी जगह स्टैंड करती है कि सोमवार को सत्र आखिर क्यों नहीं चलता। अगर मुख्यमंत्री का कई बार होता है, उनका डे होता है, तो अगर उनको कहीं जाना पड़ जाए पॉलिटिकल कार्यक्रम में या किसी मीटिंग में जाना पड़ जाए, तो उनके बिहाफ पर संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते हैं। तो लेकिन दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक बैठ रही हैं। तो इस समय स्थिति ये है कि वाकई सोमवार को पिछले 2-3 सालों में बजट सत्र नहीं चला है। तो ये उनका एक आरोप है। और दूसरी तरफ देखें तो हम जो विपक्ष के जो विधायक हैं, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे इस तरह इस बार किए हैं। किसानों का मुद्दा है, जंगली जानवरों का मुद्दा है, आपदा पर चर्चा कराना चाहते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के वो काफ़ी मुखर हैं। और देखना यही है कि सदन में उनकी आक्रामकता बनी रहेगी या बहिर्गमन
सरगर्म के चलते वो निकल जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे, चूंकि ये जो सत्र है वो पहली बार ई विधानसभा में किया जा रहा, तो डिजिटली कितना ज्यादा इस पर काम किया जा सकता है, इसे लेकर खुद सीएम धामी वहां अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ मौजूद है और बारीकी से एक एक चीज को भी वो समझ रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, ये आपने बात सही कही, चूंकि आईटी का जो मसला होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आप ये पेपरलेस विधानसभा कराने की बात तो ठीक है, लेकिन विधायक इसके लिए कितने तैयार हैं, ये एक बड़ी बात है। विधायकों को कितनी ट्रेनिंग दी गई है? 1 घंटे की ट्रेनिंग में कोई विधायक इन लैपटॉप को ऑपरेट नहीं कर सकता। तो वो एक अलग पहलू है कि टेक्निकली जानकारी पहले से दे दी जानी चाहिए, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं।